अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों? टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई अपडेट ये आ रही है कि पीटीए डिनाई कर रहा है कुछ चीज़ों को अपने एक नोटिफिकेशन को लेके, लेकिन उसके साथ-साथ ही एक फ़ोन आने वाला है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होगा और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं है। बट भाई आईफ़ोन 18 सीरीज़ में एक बहुत बड़ा अपग्रेड एप्पल करने जा रहा है, जिसके बारे में आज बात करेंगे और पाकिस्तान की लोकल मार्केट में भी कुछ फ़ोन लॉन्चेस की बात हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। बट आईफ़ोन की 18 सीरीज़ के साथ-साथ शाओमी की भी 18 सीरीज की बात हो रही है, उसके बारे में भी बात करते हैं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा बिकॉज़ 5G भी पाकिस्तान में आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो रिसेंटली हम लोगों ने पीटीए टैक्सेशन के बारे में आपको बताया था कि यार एफबीआर ने स्लॉट चेंज की है, बड़ी मिस कैलकुलेशन, बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर स्प्रेड की जा रही थी और एक पीटीए का तो नोटिस ही फिर रहा था कि भाई मतलब इस तरह की चीजें हैं। बट पीटीए ने कुछ नोटिफिकेशंस को डिनाई किया है और ये साथ कहा है कि ये जो एफपीआर ने अभी टैक्स रिलैक्सेशन वाला कुछ जो भी लीक निकली है भाई, ये फिलहाल इंपोर्टर्स के लिए है, नॉट फॉर कंज्यूमर पर्पस। कोई यूजर जब टैक्स बनाएगा उसका टैक्स वही पुराने वाला ही बनेगा और इंपोर्टर को रियायत दिया ना, वो भी इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे वेबसाइट्स को देखा जिन्होंने मिस कैलकुलेशन, वो जो $460 15 प्रो मैक्स का है ना, वो किसी को भी हजम नहीं हुआ और सबने वो क्या किया कि 15 प्रो मैक्स की $460 को ही आज के टाइम में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू लगाना शुरू कर दी। क्रॉस चेक किया तो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 6 साढ़े $600 उसकी इस टाइम यूज की प्राइस चल रही है। हाँ, $460 का मतलब उसका टैक्स वो बनेगा वही 60-62 हजार रुपए वाली स्लॉट वाला जो है, और वो फिक्स टैक्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट पर कम होगा, आईडी कार्ड पर ज्यादा होगा। ये सिर्फ इंपोर्टर ही पे करेगा, या उस तरह का अगर कोई टैग मॉडल होगा तो वो पे कर सकेगा। आपको जो पे करना है, आपको पुराना टैक्स ही पे करना है। तो इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है उस पर यकीन मत करें। दोस्तों, विंडोज फोन आर बैक और ये है नेक्स्ट डॉक कंपनी की तरफ से। भाई मतलब यहाँ पर आपको नेक्स्ट फोन देखने को मिलेगा जो कि विंडोज 11 एंड्रॉइड और लिनक्स एक नेटिवली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला है, 2026 में लॉन्च होगा। मॉनिटर या आप इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे तो एज अ पीसी इसको ऑपरेट कर सकोगे। बहुत अरसे बाद हमने कोई फोन देखा है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला है। विंडोज 11 बेस्ड होगा वैसे बेसिकली। लुमिया के बाद अब देखते हैं कि ये कंपनी है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कितने यूजर्स को टारगेट कर सकती है। बाय द वे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका विंडोज फोन सबसे पहला या लास्ट वाला कौन सा था। बाय द वे, मैं अपनी बात करता हूं तो मैंने iMate Jamma से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था यूज करना इन अ मोबाइल फोन। आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। और भाई आईफोन 18 सीरीज के अंदर कुछ अपग्रेड्स एप्पल करने जा रहा है। अब कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं, कुछ बात भी हो रही है। एक तो सबसे पहले अब अंडर डिस्प्ले फेस आईडी हो जाएगी और जो पंच होल डायनामिक आइलैंड है ना, वो आपको अब राइट कॉर्नर पर देखने को मिलेगा। मतलब फ्रंट फ्रंट से देखोगे तो लेफ्ट कॉर्नर हो जाएगा, फ्रंट को ऐसे दिखाओगे तो राइट कॉर्नर पे जाता हुआ मिलेगा। और उसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि डिजाइन जो है वो 17 सीरीज का सेम होने वाला है, बाकी A20 प्रो या A20 चिपसेट आपको देखने को मिलेगी। और जो कैमरास हैं वो 48 मेगापिक्सल के जरूर होंगे, बट वेरिएबल अपर्चर के साथ आपको मिलेंगे और 200 mAh बैटरी भी ज्यादा हो सकती है। तो एप्पल 18 सीरीज में एक बहुत बड़ा ये चेंज आएगा। दूसरा, एप्पल फोल्ड भी साथ लॉन्च होने वाला है और उसमें भी जो पंच होल कटआउट है या फेस आईडी है, उसकी टेक्नोलॉजी सिमिलर ही बताई जा रही है। तो आप अगर आईफोन 18 सीरीज 2026 में बाय करते हो तो आपको ये 3 से 4 बड़े अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। और अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो लोकल पाकिस्तान को लेकर अभी जो आईटी मिनिस्ट्री में शीजा फातिमा साहिबा है, उन्होंने कहा है कि भाई हम फरवरी के अंदर, एंड ऑफ फरवरी 5G जो है पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला फिजिबल बना देंगे और उसके बाद 4G की स्पीड भी बेटर हो जाएगी। अच्छा, ये बातें वैसे हम पिछले 4 साल से सुन रहे हैं, सुनने में तो अच्छी लगती हैं। अब इंप्लीमेंट कब होगा ये इन फ्यूचर ही पता लगेगा। अल्लाह करे आ जाए 5G, पहले उससे थोड़े से और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर लें, फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए यूजर कितना है मार्केट में उसका भी सर्वे करवा लें। फिर एटलीस्ट जो मोबाइल फोन्स हैं उनके अंदर ही 5G जरूर होना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडबैंड यूजर्स और जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा नंबर का डिफरेंस है। तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या बनता है क्या नहीं। मुझे लगता है कि अगर 5G फरवरी में हो जाती है ऑक्शंस और रोल आउट होना शुरू हो जाता है, दैट मीन कि अगले 3-4 महीने में ज्यादातर पाकिस्तानी मार्केट में 5G डिवाइसेस को टारगेट किया जाएगा। और अभी 5G की बात की है तो रिसेंटली एक अपडेट सामने आ रही है। अभी ये फोन वर्ल्ड ये कहते हैं कि पाकिस्तान में लॉन्चिंग सून, बट मेरी थोड़ी सी खबरें पक्की हो जाती हैं तो थोड़ा डिले हो सकता है। बट हाँ, मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि Realme 16 5G लिस्ट हुआ है Dimensity 6400 हार्डवेयर के साथ। ये एक मीडियाटेक का हार्डवेयर है, 5G हार्डवेयर होगा, एक 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 मिड रेंज सेगमेंट का हार्डवेयर होने वाला है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, फास्ट चार्जिंग होगी, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 50 मेगापिक्सल कैमरा होने वाला है। बट ये फोन जो है ये मार्च या अप्रैल में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। ऑल दो ग्लोबल मार्केट में भी अभी मलेशिया, इंडोनेशिया की मार्केट में लॉन्च होने के बाद ही कंफर्म होगा। वैसे तो अभी वहां भी लॉन्च नहीं हुआ है।
तो पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग होगी Realme 16 सीरीज की, क्योंकि अगर हम लोग लास्ट एक्सपीरियंस करते हैं जो Realme का हम लोगों ने 15 सीरीज एक्सपीरियंस किया था, वो सितंबर के अराउंड कहीं भी ना सितंबर नवंबर में लॉन्च हुआ था। तो 6 महीने का हमेशा से Realme स्पेस देता है अपने नेक्स्ट मॉडल को। तो भाई मार्च अप्रैल से पहले तो 16 नहीं आएगा। सो फाइनली भाई मोस्ट अवेटेड फोन टीज हो रहा है भाई वीवो की तरफ से। वीवो पाकिस्तान अब सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना बड़ा एपीओ सेंसर X300 Pro का दिखा रहा है और 200 मेगापिक्सल भी दिखा रहा है। तो पाकिस्तानी मार्केट में प्रोबेबली विद इन अ वीक, विद इन अ 10 डेज आपको X300 Pro अब लॉन्च होता हुआ मिले, क्योंकि वीवो जब टीज करना स्टार्ट करता है उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद चीज मार्केट में आई जाती है। वेल दोस्तों, अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं। तो भाई Xiaomi ने भी 18 सीरीज का ऐलान कर दिया कि भाई इस साल अगर एप्पल 18 लाएगा तो हम भी 18 लाने वाले हैं। और ऐसा हमने देखा था कि 17 Pro Max काफी डिस्कस हुआ था दोनों ही कंपनीज का। एप्पल ने भी डिजाइन चेंज किया, Xiaomi ने तो बिल्कुल ही गेम चेंज कर दी रियर पे डिस्प्ले देके। लेकिन जो Xiaomi का 18 सीरीज होगा उसके बारे में अपडेट आ रही है कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 6 या 6 Pro करके हार्डवेयर होने वाला है। कैमरा सेंसर्स की जो क्वालिटी होगी या कैमरा सेंसर की जो नंबर होगा वो सिमिलर ही रहने वाला है, बस डिजाइन में थोड़ा सा जो है ना वो रद्दोबदल किया जाएगा। और एक मैं अपने सोर्स के थ्रू ही आपको खबर दे रहा हूँ, Xiaomi 17 Pro Max इफ यू आर अ पाकिस्तानी, आप बाय कर रहे हो तो भाई वो चाइनीज वेरिएंट है, बैंक एप्स का उसमें मसला आता है। और उसकी ग्लोबल जो वेरिएंट होगा वो आपको अराउंड जून और जुलाई के अंदर लॉन्च होता हुआ मिलेगा। उससे पहले ग्लोबल मार्केट वाला लॉन्च नहीं हो रहा है, तभी ये उसको कमर्शियली अवेलेबल करेंगे। और Xiaomi इस तरह के वेंचर्स बहुत सारे कर चुका है, इवन Vivo भी कर चुका है। लाइक X200 अल्ट्रा की बात करते हैं तो वो भी ग्लोबल नहीं था, चाइनीज मार्केट में लॉन्च हुआ था। ऐसे ही Xiaomi 17 Pro Max भी चाइनीज मार्केट में लॉन्च हुआ है, बट काफी बड़ा स्पेस दे दिया इन्होंने ग्लोबल लॉन्च को। देखते हैं कि ग्लोबल लॉन्च में कितना कंपीट कर पाएगा कितना नहीं। देखो प्रो मैक्स अगर Xiaomi के अगर आप वेट कर रहे हो ना, तो उससे पहले Xiaomi की 17 सीरीज नेक्स्ट मंथ, अब यहाँ पर लिस्टिंग भी सामने आ चुकी है, डेट्स भी कुछ सामने आ चुकी हैं। मुझे इतना अंदाजा है कि ये MWC से कुछ 1-2 दिन पहले लॉन्च करते होते हैं हमेशा से। Xiaomi का 17 अल्ट्रा लाइका का वो जो वेरिएबल रियर साइड पर जो रिंग अपर्चर मूव करता है, लाइक वो जो आपका फोकस वाली रिंग है वो आपको देखने को मिलती है। ये ग्लोबल वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, चाइना की मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ग्लोबल 25 फरवरी के अराउंड 17 अल्ट्रा भी सामने आ रहा है कि लॉन्च होगा। और दोस्तों सैमसंग A57 हार्डवेयर तो ऑलमोस्ट सामने आ गया है, बाकी यहाँ खबर ये आ रही है कि A56 के ऊपर अपग्रेड आ रहा है। तो चेंज डिजाइन में, डिस्प्ले में या कैमरा सेंसर्स में या बैटरी में नहीं मिलेगा। बैटरी स्टिल लिथियम आयन वाली ही मिलेगी, वो 5000 mAh की 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। बट हार्डवेयर अपग्रेड किया जा रहा है। एक तो ये Exynos 1680 के साथ होगा, ऑक्टा कोर है, बट ट्राई क्लस्टर जो है यहाँ पर आपको इसकी जो कोर्स है उस टाइप की डेफिनेशन है वो देखने को मिलेंगी। जैसा कि मेन कोर जो है 2.9 गीगाहर्ट्ज पर, बाकी आपको जो 3 कोर्स है वो 2.6 गीगाहर्ट्ज पर मिलेंगी, और बाकी 4 कोर्स 1.9 गीगाहर्ट्ज के अराउंड जो है ना बेसिक कोर्स होती हैं उसकी सपोर्ट देखने को मिलेगी। देखो 5G हार्डवेयर होगा, 5G के बैंड्स ऐड कर रहा है, उसके साथ साथ ही यहाँ पर वाईफाई का कोई वर्जन चेंज करने की अभी तक खबर आ रही है। बट A57 विल बी लॉन्च अराउंड बिल्कुल एंड ऑफ फरवरी, और पाकिस्तान की मार्केट में भी खबर ये आ रही है कि A57 आपको फरवरी के महीने में या बिल्कुल मार्च स्टार्टिंग होगा तो आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, अभी रिसेंटली हम लोगों ने Oppo 15 सीरीज की कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड की थी, तो आप लोगों से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई कब आएगा। 29 तारीख लॉन्च डेट है, अभी इसकी प्राइस सामने नहीं आई हुई है, 29 तारीख को ही कंफर्म हो रहा होगा। अभी फिलहाल फोन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस एक प्री हाइप जो शॉर्ट वीडियो होती है विद कोलैबोरेशन ऑफ Oppo वो बनाई थी हम लोगों ने। बट वेट एंड सी, चीजें थोड़ी सी बेहतर भी हो सकती हैं अगर प्राइस बेहतर रख दी जाए। आई एम नॉट कंफर्म कि प्राइस क्या होती है। बाकी स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला हार्डवेयर है, आपको पैनल मिलता है एमोलेड वाला, उसके साथ साथ जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट कैमरा की वही हैं जो कि Reno 14 में मिली थी। बैटरी थोड़ा चेंज है, बट लेट्स सी Reno 15 की क्या जो है वो प्राइस रखी जाती है। बट उसके साथ साथ ही 2 मॉडल शायद और लॉन्च किए जाएं, जिसमें प्रो भी है और F मॉडल भी हो सकता है। ये 29 तारीख को ही कंफर्म होगा। तो आज की टेक बोलचाल में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान, पैंदाबाद। अल्लाह हाफिज।